हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एसपीजे के रिगार्डिंग थोड़ी सी अपडेट देनी थी। और एसपीजे की जो अब हमने आरटीए लगाने की सीरीज़ स्टार्ट कर दी, क्योंकि फ़र्स्ट वेटिंग वालों की जॉइनिंग हो चुकी है। और अभी जो आरटीए लगा रखी थी वो असम से लगा रखी थी और 29/10 को लगाई थी, और उसका रिप्लाई अभी 19/11 को आएगा। रिप्लाई में काफ़ी जो एक्सपेक्टेड थे वो रिप्लाई नहीं आए हैं। उन्होंने यही बोला है कि जॉइनिंग इज़ स्टिल इन प्रोसेस। देखो रीज़न क्या है कि ना, आरटीए भी बहुत पहले लगाती थी। और कुछ देखो, अगर किसी ने कुछ स्टेट्स में पहले भी आरटीए लगाई बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लाइक दे आर वेटिंग फॉर आंसर। अब जैसे उनके पास डेटा आएगा तो अब आरटीए आने का आंसर आना रिलीज़ होगा। पर असम से जो ये आरटीए थी इसका आंसर इन्होंने दे दिया है। और इन्होंने आंसर भी क्या दिया वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल अपने पास नहीं है ये जो चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हो। और अगर और कोई आरटीए लगाना चाहता है दूसरे स्टेट से तो वो भी एक बार क्वेश्चंस को देख लो। तेजपुर असम से लगाई गई थी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज ज्वाइन इन एसबीआई इन असम फ्रॉम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट फॉर द करंट रिक्रूटमेंट। यानी कि अभी जो रिक्रूटमेंट था उसके अंदर एसबीआई के कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मेंशन करनी है आपको, एसबीआई 2023 चॉइस रिक्रूटमेंट और उसके आगे लिखना है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। एक ये चीज़ इनके मिसिंग है, तो ये चीज़ जो भी आरटीए लगे वो ऐड ऑन कर लेना। द रिक्रूटमेंट इज़ अंडर प्रोसेस, सो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कंप्लीट। द ज्वाइनिंग प्रोसेस इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। मतलब ये भी सही है कि जैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें एक आरटीए मैंने अपलोड की थी राजस्थान की, जिसमें पूरा डेटा एकदम कंप्लीट आ गया था कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग एब्सेंट रहे। मतलब ज्वाइनिंग का नहीं, कितने लोगों को कॉल किया गया और कितने लोग एब्सेंट रहे। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि how many vacant seats category wise in SPAG in Assam are there after the joining of first waiting list for the current recruitment? No such data is maintained. मतलब ये पूछना चाह रहे थे कि भाई फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग हो चुकी है तो उसके बाद कितनी सीटें खाली रही है जो सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा कोई डेटा हम मेंटेन नहीं करते। इसमें पता है एक्सपेक्टेड ही लगता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना होता है कि कितने लोगों को कॉल किया गया कैटेगरी वाइज। फिर सेकंड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितने लोग एब्सेंट रहे। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमें मार्जिन और डिफरेंस पता चल जाता है। सपोज़ कि अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे मैं एग्जांपल ओबीसी ले रहा हूँ, ओबीसी में अगर उन्होंने 20 लोगों को सेलेक्ट किया है तो एब्सेंट अगर 8 लोग हैं तो हमें ये पता चल गया ना, जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट है वो 8 कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आएगी। तो हम कहाँ किस रेंज तक है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ना, हाउ मैनी वैकेंसीज डू द बैंक गोइंग टू इंडेंट फॉर द सेकेंड वेटिंग लिस्ट ऑफ द स्टेट असम फॉर द करंट रिक्रूटमेंट। नो सच डेटा इज़ हेल्ड इन मटेरियल फॉर्म। मतलब यही पूछना चाह रहे हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए और कितने लोगों को बुलाएंगे। सेम क्वेश्चन, बट ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी अपने को है ना। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने लोगों को बुलाया, सेकंड एब्सेंट कितने रहे, फिर कितनों ने डीवी और मेडिकल में बाहर हुए, कितने लोग डीवी और मेडिकल में बाहर हो गए, तो फिर वहाँ से और डेटा मिल जाएगा। फिर एक्सपेक्ट कर सकते कैलकुलेशन लगा के कि हाँ कितने लोग टोटल हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको इंप्रूव करनी है नेक्स्ट आरटीए में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है। ठीक है, मेरा ये पर्पज़ यही था कि आंसर क्यों नहीं मिल रहा है उसका एक रीज़न भी होता है कि हम पूछ क्या रहे हैं। हमारे का पूछने का तरीके से भी हमारे आंसर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक ध्यान रखना। फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ मैनी कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज सॉट एक्सटेंशन फॉर द ज्वाइनिंग द बैंक। वही कि एक्सटेंशन कितनों ने लिया है, बट वो डेटा तभी है नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हेन द बैंक इज़ गोइंग टू इंडेंट द सेकंड वेटिंग लिस्ट फॉर द करंट रिक्रूटमेंट। देखो क्वेरी इज़ हाइपोथेटिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल 29 जनवरी जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो एक दो आरटीए के अंदर उन्होंने मेंशन की है, क्योंकि मिनिमम 3 महीने का रहता है। जैसे 29 अक्टूबर उन्होंने एक्सपेक्टेड बोला था बट ऐसा हुआ नहीं, तो 25 अक्टूबर को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गई थी। तो अभी मान के चलो 15 से लेकर 29 जनवरी के बीच में कभी भी वेटिंग लिस्ट आ सकती है सेकेंड। बट फिलहाल हमारे लिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो डेटा कलेक्ट कर सको। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही था असम से। और कोई भी किसी भी स्टेट से अगर आरटीए लगा रहा है तो वो एक बार इसको देख लें और क्या क्या गलतियाँ यहाँ हुई है या क्या क्यों डेटा हमें रिप्लाई नहीं मिला है। और वापस भी अगर जो भी अगर असम से भी अगर आरटीए लगा रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही और कोई अपडेट आता है मैं आपको बताता हूँ। बाय बाय।